हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आज आप लोग देखेंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान का 103वें संशोधन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था संविधान का 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था, मतलब 2020 में, इसी वर्ष। लेकिन आज हम लोग देखेंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और यह आ सकता है क्योंकि जो करंट में चर्चा में रहता है उससे एक साल पहले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखें। तो आज हम लोग इसी को बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था जानेंगे, इसके प्रोविजन, क्यों संविधान का 103वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है और संविधान में किस किस आर्टिकल में परिवर्तन हुए। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि 103वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट में परिवर्तन हुआ, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ या क्या किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट में परिवर्तन हुआ। तो वीडियो को करते हैं शुरू, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले इसके प्रोविजन को जानते हैं कि क्या हुआ था संविधान के 103वें संविधान संशोधन में। इससे पहले आपको पता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। तो इसमें ये हुआ था 10% रिजर्वेशन ऑफ EWS कैटेगरी इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज 10% रिजर्वेशन, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि 103वें संविधान संशोधन के तहत कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया गया। ऑप्शन में दे देंगे 10%, 15%, 20% या 25%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 10%। दूसरी बात, किसे दिया गया, तो EWS कैटेगरी मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण दिया गया। 2019 में यह अमेंडमेंट आया। यह क्वेश्चन भी बनता है कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में, 2020 में, 2018 में या 2017 में। तो ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ। अब इस कहाँ यह रिजर्वेशन दिया गया यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन गवर्नमेंट जॉब, ये सबसे पॉइंट आउट करने वाली बात है, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि कोई कॉलेज है तो उनकी सीट्स 10% रिजर्व रहेंगी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी के लिए। और कोई गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो PSC से रिलेटेड जॉब है, UPSC रिलेटेड जॉब है, तो उसमें 10% रिजर्वेशन रहेगा। दूसरी बात, इसमें 2 फंडामेंटल राइट में चेंज हुए, मतलब संविधान में जो हमारे मौलिक मूल अधिकार हैं उनमें 2 मूल अधिकारों में परिवर्तन हुआ। 2 फंडामेंटल राइट्स आर चेंज्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन यह बनता है कि 103वें संविधान संशोधन के तहत कितने आर्टिकल या कितने अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ। तो 2 अनुच्छेद या 2 आर्टिकलों में परिवर्तन हुआ। तो जानेंगे वो कौन कौन से आर्टिकल हैं। वो है 15(6) और आर्टिकल 16(6), मतलब अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6), ये 2 जोड़े गए हैं। इसमें कोई चीज़ रिपील नहीं की गई बल्कि ऐड की गई है। तो 15(6) ऐड किया गया है और 16(6) ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, PSC लेवल एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। ऑप्शन में दे देंगे आर्टिकल 15 में परिवर्तन हुआ, 16 में हुआ, 17 में हुआ या 18 में हुआ। तो आपको पता रहना जरूरी है कि आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया, मतलब अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 में 6वां भाग जोड़ा गया और आर्टिकल 16(6) का क्लाउस जोड़ा गया। सो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, मतलब ये 2019 में हुआ है। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि 103वें संविधान संशोधन से किस में अमेंडमेंट हुआ। अब आपके ऑप्शन रहेंगे, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन हुआ, DPSP में हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी में हुआ या नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के 103वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के किस भाग में परिवर्तन हुआ। क्या मूल अधिकार चेंज हुए, फंडामेंटल राइट्स क्या चेंज हुए, क्या DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन हुआ, क्या फंडामेंटल ड्यूटी जो रसिया से ली गई क्या उनमें परिवर्तन हुआ या नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी बताया आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए और ये किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का। तो इसका राइट आंसर रहेगा फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकार।
तो संविधान के 103वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में परिवर्तन किया गया। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे आज की वीडियो में, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, संविधान का 103वां संशोधन। एक क्वेश्चन यह बनता है, भारत की संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अभी तक आपके पता है 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और जो 104वां संविधान संशोधन था उसमें 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है SC और ST का लोकसभा में सीटों के लिए और राज्य की विधानसभाओं में। तो अभी जो रिजर्वेशन 2020 तक था, अब वो 10 साल और बढ़ा दिया गया है और उसे 2030 तक कर दिया गया है। तो 104वां अभी हुआ है, 2020 में हुआ है जनवरी में। तो एक क्वेश्चन यह बनता है। दूसरी बात, 103वें संविधान संशोधन से 10% रिजर्वेशन दिया गया है, 10% रिजर्वेशन पहली बात। दूसरी बात किसे दिया गया है? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। तीसरी बात कहाँ कहाँ दिया गया है? गवर्नमेंट जॉब में दिया गया है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें दिया गया है। चौथी बात, कौन कौन से आर्टिकल में परिवर्तन हुआ है? तो 15(6) जोड़ा गया है और 16(6) जोड़ा गया है। दूसरी बात, संशोधन किस पार्ट में हुआ है? तो फंडामेंटल राइट में हुआ है, मौलिक अधिकारों में हुआ है। वही मौलिक अधिकार हैं जो हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। एक क्वेश्चन यह बनता है, क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है? तो मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं क्या उनमें अमेंडमेंट हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है। ये हुआ है, 15(6) जोड़ा गया, 16(6) जोड़ा गया है। तो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। और 103वां अमेंडमेंट किस में हुआ? एक क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल राइट में, DPSP में, फंडामेंटल ड्यूटी में, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकारों में संशोधन हुआ है 103वें संविधान संशोधन के तहत, और आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में देखा था 104वां संविधान संशोधन, और उससे पहले 1 से लेकर 13 तक संविधान संशोधन देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और संविधान संशोधन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।